हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और ये लेवल 1 का सेशन है जिसमें जाके हम लोग सारे हेडलाइंस करेंगे। और आपको पता है कि हम लोग रोज़ क्या करते हैं। मैं इस सेशन के साथ साथ आज से जो वर्ड्स हमने कलेक्ट किए हैं इसके रिवीजन और डिस्कशन का एक वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसको बहुत कम स्टूडेंट्स देखते हैं, और अगर देखते भी हैं तो पूरा नहीं देखते हैं। गाइस, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आप 20 मिनट ये वीडियो देखते हैं तो 10 मिनट वो वीडियो भी देखिए और रोज़ अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को रिवाइज़ कीजिए। क्योंकि जो क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करता हूँ पिछले साल के, उसमें आपने देखा होगा कि वर्ड्स से रिलेटेड ही 80% क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज़ आप अपने वर्ड्स पे फोकस करो और धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वर्ड्स के वीडियोस देखना मत भूलिए। और आज का हम सेशन शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज के न्यूज़ में क्या लिखा है। सबसे पहले क्या है, इंटरपोल। इंटरपोल आपको पता है, इंटरनेशनल पुलिस। मान लो कोई ऐसा आदमी है जिसकी तलाश कोई कंट्री कर रहा है, कंट्री इज़ लुकिंग फॉर हिम, और वो दूसरे कंट्री में बैठा है, तो कौन कौन सी पुलिस उसको पकड़ेगी? तो ऐसा है एक इंटरपोल जो पूरे दुनिया में काम करती है। ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल इशूज़ ग्लोबल अरेस्ट वारंट। इंटरपोल ने क्या कर दिया है? इशू कर दिया है, मतलब जारी कर दिया है ग्लोबल अरेस्ट वारंट। किसके खिलाफ? नीरव मोदी के वाइफ के खिलाफ। ऑलराइट, सो दैट वाज दिस न्यूज़। इसमें आपने क्या सीखा कि इंटरपोल क्या होता है। अभी आप देखो, ठीक है ना, ये एक महिला हैं जिनका नाम है समथिंग हैली। मैं इनका फर्स्ट नेम भूल रहा हूँ, समथिंग हैली। ओके, तो देखो क्या लिखा है, रिपब्लिकन्स ब्राउन गर्ल। ब्राउन गर्ल मतलब जो वाइट्स नहीं होते हैं। वाइट्स नहीं होते हैं मतलब जो अमेरिकन्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, पूरे अमेरिकन्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, ओरिजिन उनका कहीं और का होता है। जैसे आपने देखा था कमला हैरिस। कमला हैरिस अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया है। और जो बाइडेन को भी आपने देखा, जो अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ चुनाव के लिए नॉमिनेट हुए हैं। जो बाइडेन किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से। और इन्होंने कमला हैरिस को क्या किया है? वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है। और कमला हैरिस कैसी हैं? इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन है। इंडियन ओरिजिन, इनका इंडियन ओरिजिन भी है, तो इंडियन ओरिजिन की ये अमेरिकन है। तो कमला हैरिस भी एक ब्राउन गर्ल हो गई। ठीक है ना, कमला हैरिस कैसी हो गई? ब्राउन गर्ल हो गई। उसी तरह ये जो हैली मेम साहब हैं, दिस मैडम, ये इनका भी इंडियन ओरिजिन है मेरे ख्याल से, इंडियन ओरिजिन है। तो ये ब्राउन गर्ल किसके लिए हो गई? रिपब्लिकन्स के लिए हो गई, डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के लिए हो गई। इसीलिए क्या लिखा है? रिपब्लिकन्स ब्राउन गर्ल हैली। देखो क्या लिखा है, बिकम्स ट्रंप कैंपेन्स इंडियन हेरिटेज आंसर। इंडियन हेरिटेज, जिसका हेरिटेज मतलब धरोहर। ठीक है ना, तो इंडियन हेरिटेज की हैं ये, इंडिया के, मतलब इंडियन ओरिजिन को देखो यहाँ कैसे लिखा गया है, इंडियन हेरिटेज लिख दिया है। तो ये जो हैली हैं ये क्या है? ट्रंप के कैंपेन की इंडियन हेरिटेज आंसर बन गई। जैसे उसने एक इंडियन गर्ल ले आया, किसको? कमला हैरिस को। तो ट्रंप किसको ले आए? इसको, हैली को ले आए। अब आप यहाँ पे देखो, कोविड डेंजर इफेक्ट्स में लिंगर लॉन्ग आफ्टर रिकवरी। लुक एट दिस वर्ड, जिसको मैं आपको करीब करीब हर दिन बताता हूँ। यहीं पे अगर एग्ज़ाम में अफेक्ट्स लिख देता तो गलत हो जाता, क्योंकि अफेक्ट्स का मतलब किसी चीज़ को प्रभावित करना, और यहाँ प्रभावों के बारे में बात हो रही है। तो इफेक्ट्स में लिंगर लॉन्ग आफ्टर रिकवरी, मतलब कोविड से हम लोग रिकवर कर भी जाएंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग समय तक लिंगर करता रहेगा। ये वर्ड देखो, लिंगर। एक वर्ड जानते हो आप, जिंजर। जिंजर मतलब अदरक, लेकिन ये वैसा वर्ड नहीं है, ये क्या है? लिंगर। ठीक है ना, और लिंगर का मतलब जब किसी भी चीज़ का असर उसके समाप्त होने के बाद तक रहे तो उसको हम लोग कहते हैं लिंगर। जैसे कभी कभी खाना बहुत बढ़िया बना, तो खाना बन गया लेकिन उसका जो अरोमा है, ठीक है ना, वो अभी तक घर में है, तो घर में क्या कर रहा है? वो लिंगर कर रहा है। समझ गए ना? तो इसको वर्ड्स के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो कह रहा है क्या कि रिकवरी के लंबे समय बाद तक इसके जो प्रभाव हैं वो मौजूद रह सकते हैं, वो लिंगर कर सकते हैं। ओके,
कल हमने शिबू सोरेन के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। और क्या पढ़ा था इनके बारे में कि इनकी तबीयत ख़राब है, और मैंने आपको बताया था कि हेमंत सोरेन जो अभी झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ये डैडी हैं, पिताजी हैं, और इनको लोग गुरुजी कहता है। गुरुजी इनका निक नेम है, गुरुजी के नाम से ये जाने जाते हैं। अब आप देखो ज़रा कि ये देखो चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर ज़रूर बाढ़ का निरीक्षण कर रहे होंगे, बाढ़ का दायरा मुआयना कर रहे होंगे, जायज़ा ले रहे होंगे। और देखो चीफ मिनिस्टर ने बाइनोकुलर लगा रखा है। हिंदी में तो हम इसको दूरबीन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स। अब आप देखो इसके नीचे क्या लिखा है? आइज सेट, मतलब आंखें टिका दी हैं, और ये इन्होंने सच में आंखें टिका दी हैं किसी चीज़ पे। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ एक चीज़। सीएम नीतीश कुमार टेक्स स्टॉक, देख लो इस चीज़ को, टेक स्टॉक, TAKE, टेक स्टॉक। मैंने आपको ये वर्ड बताया है, ये वर्ड नहीं है, ये फ्रेज़ है, ठीक है ना। और ये मैंने आपको बताया है कि टेक स्टॉक का मतलब क्या होता है। टेक स्टॉक का मतलब स्थिति का जायज़ा लेना, किसी चीज़ का मुआयना करना। तो जो ऑन गोइंग वर्क है, ऑन गोइंग वर्क है मतलब जो काम जारी है, जो जारी काम है, किस चीज़ का, किस चीज़ पर काम जारी है? न्यू 6 लेन गंगा ब्रिज, गंगा पे एक 6 लेन का ब्रिज बना रहे हैं, उसी का सीएम क्या कर रहे हैं? सीएम टेक स्टॉक कर रहे हैं, मतलब स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। इसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा आपके वर्ड्स के वीडियो में। अभी आप देखो ये चीज़, लेटर वॉज टू सजेस्ट कांग्रेस रिवाइवल नॉट डिसेंट। कल ही ये वर्ड हमने किया है, डिसेंट, ठीक है ना। और मैंने आपको क्या बताया था? जब आपको किसी से शिकायत हो, आपको किसी से नाराज़गी हो, तो उस चीज़ को हम लोग डिसेंट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे सरकार की किसी चीज़ से आपको शिकायत है, तो आपको क्या है? डिसेंट है, ऑलराइट। तो अभी कांग्रेस के नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी उसमें क्या था कि कांग्रेस के लीडरशिप में चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। सोनिया, राहुल, इसके अलावा भी दूसरे लोग भी लीडरशिप पे आए, या वो ही रहे, कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो लेटर किस लिए था? कांग्रेस का रिवाइवल को सजेस्ट करने के लिए। अब ये वर्ड भी मैंने आपको बताया है, रिवाइव, ओके। रिवाइव का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को पुनर्जीवित करना, किसी भी चीज़ में जान फूंकना, किसी भी चीज़ को और अच्छा बनाना। रिवैम्प मैंने आपको बताया है, किसी चीज़ को दुरुस्त करना, ठीक है ना। तो रिवैम्प हम लोग किसी सिस्टम को करते हैं, किसी चीज़ को करते हैं। रिवाइव क्या कर रहे हैं? किसी ऑर्गेनाइजेशन को या और इस तरीके की चीज़ों को रिवाइव करेंगे। रिवाइव का मतलब ही समझ लीजिए कि आप पुनर्जीवित करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है इस हेडलाइन में कि लेटर कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए था, पुनर्जीवित करने के सलाह देने के लिए था, सजेस्ट करने के लिए था, अपना डिसेंट, अपना एंगर व्यक्त करने के लिए नहीं था। ये जितने भी जिन लोगों ने लेटर लिखा उनकी हालत ख़राब हो गई। अब देखो ज़रा इस चीज़ को देखो, सीड ऑफ लेटर जर्मिनेटेड, जरा इस वर्ड को पकड़ो, जर्मिनेटेड। सीड ऑफ लेटर जर्मिनेटेड एट डिनर होस्टेड बाय थरूर। मतलब कि इस लेटर का बीज कहीं तो उत्पन्न हुआ था। कहाँ उत्पन्न हुआ था? एक डिनर जो थरूर के द्वारा होस्ट किया गया था। मतलब थरूर मेजबान थे। जब आप किसी को डिनर देते हैं तो आप क्या करते हैं? डिनर होस्ट करते हैं। इसी तरह जब आप पार्टी देते हैं तो क्या करते हैं? पार्टी को होस्ट करते हैं, मीटिंग को भी होस्ट करते हैं आप। तो जर्मिनेट, जर्मिनेट का मतलब होता है अंकुरित होना। आप चना डाल देते हैं पानी में, 1-2 दिन के बाद कैसे वो अकुड़ने लगता है, अंकुर आने लगते हैं उसमें से, उसी प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। और जर्मिनेट का मतलब अंकुरित होना। तो कहता है कि इस लेटर का जो बीज है वो कहाँ पे अंकुरित हुआ? तो एक डिनर पार्टी जो थरूर के द्वारा होस्ट किया गया था। मतलब मन में तो लोगों का होगा ऐसा लेटर लिखने के लिए, प्लान उसी दिन बनाया, ठीक है ना। तो आपने एक दूसरा वर्ड देखा। अब चलो नीचे चलते हैं, देखते हैं कि ये फ़ोटो देखो। कल आपने देखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स में फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि किसी ब्लैक मैन को पुलिस ने शूट कर दिया है। और अभी 1-2 महीने पहले ही एक प्रोटेस्ट हो चुका है। तो देखो कि क्या लिखा है, यूएस प्रोटेस्टर्स फ्लेयर अप, यूएस प्रोटेस्टर्स फ्लेयर अप। अब देखो फ्लेयर अप का क्या मतलब होता है? फ्लेयर का मतलब होता है चिंगारी। देखो FLARE, फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब चिंगारी। और
फ्लेयर अप का मतलब भड़क जाना किसी चीज़ का, जैसे चिंगारी भड़कती है ना, उसी तरह फ्लेयर अप का मतलब कोई चीज़ भड़क जाना। तो यूएस में प्रोटेस्ट क्या हो गए हैं, आंदोलन क्या हो गए हैं, फिर से भड़क गए हैं, प्रदर्शन फिर से भड़क गए हैं। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। और गाइज आप कमेंट करते रहो, अगर वीडियो देखते हो कुछ नहीं समझ में आता है, आपको कुछ और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए। आप कमेंट करते हैं तो मुझे आपका मूड पता चलता रहता है, क्या आप चाह रहे हैं ये पता चलता है, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये पता चलता है। सो कीप कमेंटिंग, कीप मोटिवेटिंग मी। इंडिया एट यूएन, देखो ऐट का इस्तेमाल, इंडिया कहाँ, यूएन में, तो यूएन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके ऊपर नहीं है, तो इंडिया एट यूएन, ठीक है ना। पाक मैस्करेडिंग एज विक्टिम ऑफ टेरर, सबसे पहले तो ये वर्ड देख लो कितना लंबा चौड़ा है, एसएससी को ऐसे वर्ड्स बहुत पसंद है तो ये पूछा है बहुत बार। विक्टिम ऑफ टेरर, विक्टिम ऑफ टेरर मतलब टेरर का विक्टिम, टेरर का पीड़ित। अब देखो ये जो वर्ड है मैस्करेड, मैस्करेड का मतलब होता है कि सच को छुपाने के लिए, सच को छुपाने के लिए नाटक करना, ठीक है ना, अपना बिहेवियर चेंज कर लेना सच को छुपाने के लिए। तो पाकिस्तान जो है वो मैस्करेड कर रहा है, मतलब अपने आप को छुपा रहा है, किस रूप में, विक्टिम ऑफ टेरर के रूप में, ठीक है ना, आतंक का पीड़ित वही है, यह कह के ये इस रूप में अपने आप को मैस्करेड कर रहा है। आप ये वर्ड याद रखेंगे, थोड़ा सा अजीब सा है, मैस्करेड, मॉस्क्विटो सुना है ना, मॉस्क्विटो, मैस्करेड, आप याद रखिएगा इस वर्ड को, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा ये। ओके, अब जरा नीचे देखो आप, प्रशांत भूषण का कोर्ट का अवमानना केस चल रहा है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं, और मैं तो बोलूँगा कि आप न्यूज़ ज़रूर देखा कीजिए, और इंग्लिश में 10 मिनट भी देखो। अगर आप इंग्लिश में 10 मिनट भी देखोगे ना, मान लो शुरू में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन 3-4 महीने बीतते बीतते आप लाइन पकड़ने लग जाओगे, क्योंकि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो भूषण कंटेम्प्ट केस, अवमानना का केस, ठीक है ना, बेइज्जती का केस, कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस का मतलब तो आप वाक्य जानते हो, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कोई फैसला सुनाती है तो उस फैसले को भी हम सेंटेंस कहते हैं। जब निर्णय सुनाती है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है अपना फैसला, किस बात पर, सेंटेंस, सज़ा कितनी होगी, ठीक है ना, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय रिजर्व कर लिया है, अपना फैसला, अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया है कि सज़ा आखिर होगी कितनी। ओके, अब जरा नीचे देखो, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। राजस्थान कोर्ट गिव्स लाइफर इन खालसा केस। अब ये खालसा क्या है, वाहे गुरु जी दी खालसा, वाहे गुरु जी दी फतह, वही खालसा है। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बब्बर खालसा। कैसा, बब्बर खालसा। बब्बर खालसा के केस में राजस्थान कोर्ट ने 10 को क्या दे दिया है, लाइफर। अब यहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट को, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को लाइफर लिख दिया गया है। आगे के पेज में अगर आप पढ़ेंगे अपने न्यूज़पेपर में तो इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखा गया है, लाइफ सेंटेंस भी लिखा जा सकता है यहाँ। अभी आपने देखा ना, सेंटेंस का मतलब जो कोर्ट ने आपको सज़ा दिया है वो आपका सेंटेंस है, तो यहाँ लाइफ सेंटेंस भी हो सकता है। लाइफ सेंटेंस मतलब इनको आजीवन कैद दे दिया जाए, लाइफ भर के लिए कैद दे दिया जाए। डेथ सेंटेंस का मतलब अब इनको मौत की सज़ा मिल गई, डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ पे क्लियर रहिएगा। नाउ लेट अस लुक एट पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो हमें रिवाइज करना है। सबसे पहले तो आप ये देखो, 8 buses फाइंड फॉर फ्लाउटिंग कोविड नॉर्म्स। फ्लाउटिंग, FLOUT, ये वर्ड मैंने आपको कई बार बताया है। फ्लाउट का मतलब किसी नियम का उल्लंघन करना, और नॉर्म का मतलब आप देख ही लिए, जो नियम है उसी को नॉर्म कहते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़, ये हो गया, याद हो गया, रिवाइज हो गया। कोविड डेथ्स के बारे में देखो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संघ, वो क्या कह रहा है, क्या मांग कर रहा है, 60 लाख रुपए के सहायता का। देखो एड, मैंने आपको ये वर्ड भी बताया है, एड का मतलब सहायता, और इसी में हम डी लगा देते हैं, AIDE, एडे, एडे का मतलब सहायक। तो 20 लाख, 60 लाख का सहायता मांग कर रहा है IMA, 60 लाख हर को, कितने के लिए, 23 डॉक्टर्स के लिए, 60 लाख ईच मतलब 60 लाख सबको। ऑलराइट,
अब ज़रा मैं नीचे आपको एक और चीज़ रिवाइज़ करा देता हूँ। आप देखो यहाँ बहुत सारी नर्सेज हैं जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं और सब एक साथ इकट्ठे किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। इसी को ऊपर क्या लिख गया है, अप इन आर्म्स। और आपको मैंने बताया था कि अप इन आर्म्स एक ईडियम है, इसका मतलब एक साथ इकट्ठे किसी चीज़ के खिलाफ खड़े हो जाना, किसी चीज़ से लड़ने के लिए खिलाफ हो जाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अप इन आर्म्स। तो यहाँ जितनी भी नर्सेज हैं, जितनी भी ये जो नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, ये सब क्या हैं, अप इन आर्म्स हैं। ऑलराइट, देखो जरा लिखा है क्या, पुलिस स्टॉप द प्रोटेस्टिंग एएनएम नर्सेज। पुलिस किसको रोक रही है, जो विरोध करते हुए एएनएम नर्सेज को रोक रही है। देखो एज दो घटनाओं को दे रही है, जोड़ रहा है ये। दे वर मार्चिंग टुवर्ड्स द सीएम हाउस। तो पहला घटना ये हो गया कि वो मार्च कर रहे थे सीएम हाउस की तरफ, और एज लगा के दूसरा घटना क्या हो गया, पुलिस स्टॉपिंग देम। तो दूसरा घटना हमेशा पहले, उसके बाद एज, और उसके बाद पहली घटना। मुझे लगता है ये तो आपको एज का यूज़ तो अब क्लियर हो ही गया होगा। इतनी बार, हर दिन कम से कम 2-3 बार मैं बताता हूँ। देखो, 6 अरेस्टेड अ डे आफ्टर 49 लाख लूट इन सुपौल। अब जो हिंदी में आप लूट बोलते हैं वही लूट यहाँ इंग्लिश में भी है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हिंदी की भी आ गई हैं, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हमेशा कुछ ना कुछ वर्ड्स हमेशा ऐसा ऐड करता रहता है। अगर आप जाओगे तो वहाँ भारत का मीनिंग भी अगर आप देखोगे ऑक्सफोर्ड के इंग्लिश डिक्शनरी में, भारत, तो वो भी मिलेगा आपको। और ए.आर. रहमान का आपने वो गाना पता नहीं सुना है कि नहीं, जय हो, स्लम डॉग मिलियनेयर का। तो एक बार तो बात चल रही थी कि जय हो को भी हम लोग ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में इंक्लूड करेंगे। आप जाओगे तो वहाँ आपको रोटी और चपाती भी मिलेगा ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में, क्योंकि ये सारे वर्ड सब इंग्लिश में कंसिडर किए जाते हैं। फॉर व्हीकल्स ऑन पॉल ड्यूटी, अभी आप देखते होंगे कि जब चुनाव का टाइम आता है तो बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ पुलिस सीज़ कर लेती है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी गाड़ियाँ। आपका प्राइवेट गाड़ी कभी नहीं सीज़ होगा। तो अभी देखो ट्रांसपोर्टर्स ने भी कुछ डिमांड किया है। ट्रांसपोर्टर्स वांट, अब देखो इस वांट के जगह पे हम लोग सीक लिख सकते थे ना। ट्रांसपोर्टर्स सीक हाइक इन रेंटल्स। हाइक इन रेंटल्स मतलब किराए में बढ़ोतरी, वो सरकार उनको किराया भी देती है, वो किराए में बढ़ोतरी मांग रहे हैं। रेंटल, रेंट, रेंट का मतलब किराया, रेंटल का भी मतलब किराया। रेंटल्स की मांग कर रहे हैं, हाइक इन रेंटल का मांग कर रहे हैं। और किस चीज़ का, स्टाफ के लिए इंश्योरेंस। अगर स्टाफ को कुछ हो जाता है उस दरमियान तो उसके लिए इंश्योरेंस, ठीक है ना। अब जरा हम नीचे चलते हैं। आप यहाँ पे देखो, एक वर्ड मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ यहाँ पे, जन संवाद। जदयू अनाउंसेस डेट फॉर नीतीशेज मैडन वर्चुअल रैली। सबसे पहले ये वर्ड देख लो, वर्चुअल। मैंने आपको बताया है कि ये जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं इसको हम लोग वर्चुअल कहते हैं। वर्चुअल मतलब काल्पनिक, जो आपको दिख रहा है, जो आपको लग रहा है कि है, लेकिन वो है नहीं ओरिजिनली। ओके, तो जैसे फेसबुक पे आपका अकाउंट है तो लोगों को दिख रहा है कि ये फेसबुक पे ये आदमी है, लेकिन कौन है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है, बस लग रहा है किसी को कि हाँ कोई है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग वर्चुअल कहते हैं। और ऑनलाइन दुनिया की तो सारी चीज़ों को हम लोग वर्चुअल कहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड एक वर्चुअल वर्ल्ड ही है। तो नीतीश कुमार ने डेट अनाउंस किया है, किसके लिए, जदयू ने अनाउंस किया है नीतीश के मैडन वर्चुअल रैली के लिए। अब ये देखो, ये वर्ड मैडन, आप जो मैडन ओवर देखते हो क्रिकेट में, ये वो मैडन नहीं है, वो मेडन ओवर होता है, ये मैडन है। मैडन मतलब पहला, ठीक है ना। महेंद्र सिंह धोनी, MSD, जो सबसे पहला इनका सेंचुरी था वो क्या कहलाएगा, मैडन कहलाएगा। 143 था, हाँ वो क्या कहलाएगा, 148 था शायद, वो मैडन कहलाएगा, मैडन सेंचुरी, ठीक है ना। तो मैडन मतलब पहला। ओके, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे दिखाता हूँ। 5 रेलवे स्टेशन इन स्टेट पिक्ड फॉर PPP फेसलिफ्ट। 5 रेलवे स्टेशन राज्य में पिक किए गए। पिक का मतलब चुनना, किस चीज़ के लिए, PPP फेसलिफ्ट। ये वर्ड देखो, फेस लिफ्ट, किसी के फेस को हम क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर दे रहे हैं। फेस लिफ्ट बिल्कुल रिवैम्प की तरह होता है। किसकी तरह, रिवैम्प मतलब मरम्मत करना, चकाचक करना किसी चीज़ को, दुरुस्त करना किसी चीज़ को। तो आप फेस लिफ्ट लिखेंगे। आप पार्लर जाते हैं, आपके फेस के ऊपर पार्लर वाला या वाली काम करती है या करता है, और आपका फेस कैसा हो जाता है, फेस लिफ्ट कर देता है आपको वो। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप, फेस लिफ्ट का मतलब रिवैम्प। ओके, अब मैं नीचे में आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ जिसमें कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग रिवाइज कर सकते हैं फिर से।
सबसे पहले तो आप ये देखो उसके ऊपर में छोटा सा क्या लिखा है, फ्लड सिचुएशन इन नॉर्थ बिहार रिमेन्स ग्रिम, मतलब दयनीय बना हुआ है, गंभीर बना हुआ है। कमला रिवर, कमला बलान एक रिवर है, कमला रिवर ब्रीचेज एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था तटबंध, और ब्रीच किया मतलब उल्लंघन कर दिया, मतलब तटबंध को तोड़ दिया। कहाँ? बेगूसराय में। ठीक है ना, जरा आप देख लो। अ फ्लड अफेक्टेड विलेज नियर, तो फ्लड अफेक्टेड मुझे तो यही दिखाना था आपको। फिर इधर देखो डीएम साहब हैं और एसपी साहब भी हैं शायद, ये दोनों किसी चीज़ का मुआयना कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जरा क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इंस्पेक्ट द साइट ऑफ इरोजन। इंस्पेक्ट को यहाँ पे हम लोग टेक स्टॉक भी लिख सकते थे। ठीक है ना, टेक स्टॉक, जायजा ले रहे हैं। ओके, जो अभी नीतीश कुमार के उसमें फोटो में हमने देखा। तो इंस्पेक्ट द साइट, साइट का मतलब स्थल, और ये देखो इरोजन, इरोजन, इरोजन। आप देखते हो नदियाँ जब उफान पे आती हैं तो कैसे गांव के गांव कट जाते हैं, मिट्टी बह के एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ये किसी भी चीज़ का घिसना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का कम हो जाना, किसी भी चीज़ का कट के बह जाना, ये सारा चीज़ इरोजन है। ठीक है ना, आप आज पढ़ते हो वर्ड्स और कुछ दिन बाद धीरे 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 आपके दिमाग से वो निकल जाता है, तो वो क्या हो जाता है? इरोड हो जाता है, इरोड हो जाता है। ओके, तो सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब मिट्टी का कटाव, मिट्टी का घिसाव। इरोजन समझ में आ गया आपको? जो बच्चे भी सीबीएसई के हैं, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, वो तो 5th और 6th से ही सॉइल इरोजन पढ़ रहे हैं। सो दैट वाज इट। लेट मी सी कि टाइम कितना हुआ। ओके, अब मैं आपको दो न्यूज़ और दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक ये चीज़ देखो, दिल्ली में जो राइट्स हुए थे उसके बाद का ये न्यूज़ है। 6 months लेटर, मतलब 6 महीने बाद, राइट पीड़ित, दंगे के जो पीड़ित हैं वो क्या कर रहे हैं? पिक अप पीसेज, पिक अप पीसेज। ठीक है ना, किसी चीज़ से तबाह होने के बाद जब धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी शुरू करते हो तो उसी को बोलते हैं पिक अप पीसेस, मतलब टुकड़ा टुकड़ा चुन के अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं, धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। कोई भी चीज़ जब पटरी पे आ रही है, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बन रही है, तो पिक अप पीसेस कहेंगे। इसको मैं डिस्कस करूँगा वर्ड्स के वीडियो में, लेकिन इससे पहले थोड़ा दूसरा न्यूज़ देखते हैं। ओके, देखो, पुलिस प्लान क्रैकडाउन, मतलब पुलिस किसी पर सख्त प्रहार करने वाली है, सख्त एक्शन लेने वाली है। क्रैकडाउन का मतलब ही होता है सख्त एक्शन। पुलिस प्लान क्रैकडाउन आफ्टर केसेज ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। जरा इस वर्ड को देख लो, मैंने लेवल 2 के बच्चों को तो बताया है, आपको भी आज बता रहा हूँ। TRAFFIC, ट्रैफिक, ये तो आप जानते हैं, इसके आगे के लग गया, इसको भी हम लोग ट्रैफिक कहते हैं। और ट्रैफिक का मतलब तस्करी, खास करके मानव तस्करी। मतलब देखते हो ना, मजदूरों को इधर से उधर ले जाते हैं, काम करवाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, ठीक है ना, लड़कियों का ट्रैफिकिंग करते हैं। तो ट्रैफिक का मतलब मानव तस्करी। देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन आप इसको ट्रैफिक से याद रखेंगे, इसमें के लग जाता है, और मानव तस्करी। तो देखो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग सी अ स्पाइक अमिड कोविड। अब चाइल्ड ट्रैफिकिंग सी अ स्पाइक मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग में स्पाइक हो रहा है, किसके बीच? कोविड के बीच। ठीक है ना, स्पाइक हो रहा है मतलब आपको पता चल गया, बढ़ोतरी हो रही है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेंडर खींच रहे हैं 2 लोग और ये डिलीवरी कर रहे हैं सिलेंडर्स की। फ्लेम वोंट डाई, फ्लेम का मतलब ज्योति, ज्योति बुझेगी नहीं। ठीक है ना, मतलब आपके घर का जो चूल्हा है वो नहीं बुझेगा। और इसके जस्ट नीचे एक और न्यूज़ दिखाता हूँ मैं आपको। गर्ल हैक्ड टू डेथ, बॉडी फाउंड इन यूपी विलेज। हैक्ड टू डेथ, हैक्ड टू डेथ। ठीक है ना, अब देखो, कल मैंने आपको बताया था स्टैब, स्टैब का मतलब चाकू घोंप देना, और आज क्या आया है कि गर्ल को हैक करके मार दिया गया, हैक करके मार दिया गया। तो टू लगता है इसमें, हैक करके मार दिया, हैक्ड टू डेथ। तो इसी तरह अगर किसी को गोली मारकर मार दिया गया तो क्या कहेंगे? शॉट टू डेथ। ठीक है ना, तो आज हमने क्या देखा? स्टैब का मतलब तो चाकू घोंप देना, और हैक का मतलब पीसेज में काट देना,
किसी धारदार हथियार से लगातार प्रहार करते रहना। जैसे स्टैब करोगे तो क्या करोगे, चाकू घोंप दोगे, और हैक करोगे तो क्या करोगे, गड़ासी समझते हो, गड़ासी, उससे, कुल्हाड़ी समझते हो, उससे टुकड़ों में काट दोगे। तो ये होता है हैक। ऑलराइट, so that was it in this video. Keep commenting, keep enjoying and keep learning. Bye bye.